दोस्तों फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल में सैमसंग S24 आपको मिलेगा 40,000 रुपए में, वो भी स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर के साथ में। भाई बिल्कुल टॉप लेवल डील। और वहीं दूसरी तरफ S24 FE आपको मिलेगा अंडर 30,000 में। भाई तो कहने का मतलब है दोस्तों दोनों फोन बिल्कुल टॉप लेवल डील है। सबसे पहले मैं बात करूंगा डिजाइन की। तो दोस्तों डिजाइन के मामले में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन एकदम बढ़िया है। जो आपको पसंद आए आप उसे परचेज करना। लेकिन डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो उसमें फर्क है, क्योंकि दोस्तों S24 के अंदर हमें 6.2 इंचेस की फुल HD प्लस डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ S24 FE के अंदर हमें 6.7 इंचेस की डिस्प्ले दी गई है। तो दोस्तों डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग के मामले में दोनों स्मार्टफोन्स की बिल्कुल टॉप लेवल है, क्योंकि दोनों फोन में हमें डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है। अल्टीमेट कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे, बट डिस्प्ले साइज का यहाँ पर फर्क है। अगर आपको कॉम्पैक्ट साइज की डिस्प्ले वाला फोन चाहिए तब आप S24 की तरफ जाइए, बड़ी डिस्प्ले वाला फोन चाहिए तब आप यहाँ पर S24 FE की तरफ ही जाइए। तो ओवरऑल दोस्तों दोनों फोन यहाँ पर भाई प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं कह सकता हूँ बिल्कुल टॉप लेवल डील है। और दोस्तों दोनों फोन्स को मैंने टैग कर दिया व्यू प्रोडक्ट से, आप इन्हें डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। और इन्हें परचेज करने की और भी काफी सारी वजह है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो में। क्योंकि स्क्रीन प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों S24 के अंदर हमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन दी गई है, अल्टीमेट प्रोटेक्शन। वहीं दूसरी तरफ S24 FE के अंदर हमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस प्रोटेक्शन दी गई है। तो स्क्रीन प्रोटेक्शन के मामले में दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है, लेकिन और भी टॉप लेवल प्रोटेक्शन चाहिए तब आप यहां पर S24 की तरफ जाइए। और IP रेटिंग में तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन एकदम बढ़िया है, क्योंकि दोनों फोन में हमें IP68 रेटिंग दी गई है। वाटर और डस्ट से बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आते हैं। काफी लोग कहेंगे एंड्रॉइड 14 यार पुराने जमाने वाला। नहीं दोस्तों, अपडेट सुनो एक बार। दोनों फोन्स के अंदर हमें 7 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिल रहे हैं। भाई लॉन्ग टर्म तक अपडेट्स आपको दोनों ही फोन में मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोनों फोन यहाँ पर One UI 6.1 पर बेस्ड हैं। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं, जो कि इस कंपैरिजन का सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि S24 के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 दिया गया है। भाई अल्टीमेट प्रोसेसर, गेमिंग तो एकदम मक्खन वाली आपको करवा देगा। और वहीं दूसरी तरफ S24 FE के अंदर हमें Exynos 2400E दिया गया है। देखिए दोस्तों प्रोसेसर ये भी एकदम बड़ी है, लेकिन हैवी गेमिंग अगर आप करना चाह रहे हो S24 FE के साथ में, नहीं दोस्तों ये फोन आपको हैवी गेमिंग नहीं करवाएगा, इस बात का आपने ध्यान रखना। लेकिन डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर एकदम बड़ी हैं। और एंटूडू स्कोर S24 का आता है दोस्तों 17 लाख के करीब, वहीं दूसरी तरफ S24 FE का आता है 13 लाख के करीब। तो बढ़िया एंटूडू के मामले में दोनों स्मार्टफोन एकदम जबरदस्त है। देखिए दोस्तों दोनों फोन यहाँ पर एकदम फ्लैगशिप लेवल डील है। भाई आप इन्हें डायरेक्टली परचेज करिए, फ्लिपकार्ट से मैंने टैग भी कर दिए हैं। और कैमरा सेटअप की अगर मैं बात करूँ तो दोनों फोन के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जहां पर दोस्तों S24 का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा 12 मेगापिक्सल का, टेलीफोटो कैमरा वो है 10 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ S24 FE का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा 12 मेगापिक्सल का, और जो टेलीफोटो कैमरा वो है 8 मेगापिक्सल का। दोस्तों डिटेलिंग देखिए आप एक बार S24 FE के कैमरा सैंपल्स की, कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया। इवन मुझे इसके पोर्ट्रेट शॉट्स काफी ज्यादा बढ़िया लगे दोस्तों। और इसके कैमरा सैंपल में भाई कलर एक्यूरेसी, डायनामिक रेंज भी एकदम बढ़िया तरीके से मैनेज किया गया। तो 30,000 के प्राइस पॉइंट पे अगर आपको बढ़िया कैमरा वाला फोन चाहिए, भाई डेफिनेटली S24 FE की तरफ जाइए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों कैमरा बिल्कुल ही टॉप लेवल चाहिए ना, मतलब डिटेलिंग तो भाई बारीक से बारीक वाली भी आपको एकदम बढ़िया चाहिए, तब आप यहाँ पर S24 की तरफ जाइए। क्योंकि इसका जो दोस्तों मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का, भाई नेक्स्ट लेवल डिटेलिंग के साथ में ऑप्टिमाइज किया सैमसंग वालों ने, एकदम अल्टीमेट डिटेलिंग के साथ में फोटोज कैप्चर कर देगा। अभी आप स्क्रीन के ऊपर S24 के ही कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं। भाई मैं कह सकता हूं अगर आपको 40,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से एकदम अल्टीमेट कैमरा वाला फोन चाहिए, तब आप यहां पर S24 की तरफ जाइए। दोस्तों Vivo V60 वगैरह तो फेल हो चुकी है, इन दोनों की आगे बहुत बढ़िया कैमरा सेटअप मिल रहा है मैंने इन दोनों ही फोन्स में। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के बैक कैमरा से 8K तक 30 FPS पर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। और फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों S24 के फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, और FE के फ्रंट में 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। लेकिन फ्रंट कैमरा से डिटेलिंग दोनों फोन बिल्कुल नेक्स्ट लेवल वाली कैप्चर कर देंगे। लेकिन दोस्तों 40,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से बिल्कुल फ्लैगशिप सेल्फी कैमरा चाहिए, तब आपको S24 की तरफ जाना है भाई। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से 4K तक 60 FPS पर कर सकते हैं। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो S24 4000 mAh बैटरी के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ S24 FE 4700 mAh बैटरी के साथ में आता है। तो अगर आपको फोन में बड़ी बैटरी चाहिए ना, तब आप यहाँ पर S24 FE की तरफ जाइए।
और दोनों फोन यहाँ पर 25 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों फोन के बॉक्स में चार्जर नहीं मिलना, ध्यान रखना। और दोनों फोन यहाँ पर 15 वोट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, साथ ही NFC को भी सपोर्ट करते हैं और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक हमें दोनों ही फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और प्राइसिंग दोस्तों मैं आपको बता ही चुका हूँ, यहाँ पर S24 के 8 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग अंडर 40,000 मिलेगी आपको विद ऑफर्स। वहीं दूसरी तरफ S24 FE के 8 प्लस 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग आपको 30,000 में इजिली देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों दोनों फोन यहाँ पर बिल्कुल अल्टीमेट डील है। आपका जिस फोन को बाय करने का मन करे अपने बजट के हिसाब से आप उन्हें ले लेना, निराशा नहीं होगी आपको।